पढ़ने वाले हैं वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन ऑन द वेज। ओके, ये हमारा जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास आप m मानकर चलिए, एग्जैक्ट वैल्यू हमको पता नहीं। अब जब ये यहां से हम रखेंगे और ये स्लाइड करके ऐसे नीचे आएगा, तो हमको ये समझना है कि इस पे कितना फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है और वो फ्रिक्शन कौन सा है और वो वर्क डन कितना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि ये जो लेंथ है, जो ये क्रॉस करने वाला ये लेंथ है कितना, क्योंकि वर्क डन की फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या है? तो यहां से लेकर यहां तक सब लोग तुरंत ही समझेंगे कि ये जो टोटल लेंथ है वो है एल लेंथ। कितनी लेंथ है? कितनी लेंथ है? देखो सामने ही बना है एल लेंथ, दिख रहा है आप लोग को। अगर ये ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ प्लेस किया इसे, तो इसका mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में है क्या? है क्या नहीं? नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द, यूजुअली लगता है अरे हमेशा नॉर्मल जो रहता है वो mg के अपोजिट होता है क्या? नहीं, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा जो सरफेस है उसको परपेंडिकुलर होता है। यानी कि नॉर्मल रिएक्शन इधर रहेगा और mg किधर रहेगा? नीचे। किधर रहेगा? देखा आप लोगों ने? कोई प्रॉब्लम? हमको नॉर्मल रिएक्शन या mg दोनों में से किसी एक को रिजॉल्व करना पड़ेगा। चलिए हम लोग रिजॉल्व करेंगे mg को, जैसे देखो वहां भी किया है हमने। तो जब हम रिजॉल्व करेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पक्का? अच्छा, जब ये नीचे जाएगा तो फ्रिक्शन कहां लग रहा है? अपोजिट डायरेक्शन। कौन सा फ्रिक्शन है ये? काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन है? एग्जैक्टली। काइनेटिक फ्रिक्शन की फॉर्मूला क्या है? म्यू के इनटू, पर n किसके इक्वल है? सबको समझा क्या? लेकिन दोस्तों वर्क डन की फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों जब ये यहाँ से ऐसे स्लाइड करके नीचे जा रहा है, इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? एल डिस्प्लेसमेंट। कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगा? म्यू के mg। फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है। वर्क डन पॉजिटिव या नेगेटिव? समझ में आया सबको? तो यानी कि हमको वर्क डन मिलेगा माइनस एफ के डिस्प्लेसमेंट, यानी कि माइनस म्यू के mg cos थीटा। सबको समझा क्या?